हाय स्टूडेंट्स, मैं ध्रुव कुमार आप लोगों को मोस्ट वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डीके लर्निंग इंडिया में। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का अध्याय नंबर 10। क्लास 10 का अध्याय नंबर 10, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10। ठीक है, लेट नहीं करते हुए क्या है हमारा चैप्टर का नाम? प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें जानेंगे कि प्रकाश क्या है। व्हाट इज प्रकाश? प्रकाश तो पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग प्रकाश क्या है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश कैसा है, क्या है? तो ये हमारा प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका गुण के बारे में जानते हैं। जब हम लोग प्रकाश समझ गए कि एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम लोग वस्तु को देख सकते हैं, इसका कोई गुण होगा ना। जैसे हम लोग के अंदर अच्छाई और बुराई दो तरह का गुण होता है, तो इसके अंदर भी बहुत सारे गुण होते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं हम लोग प्रकाश के गुण। तो प्रकाश कभी भी सीधी सरल रेखा में क्या करती है? गमन करती है। सीधी रेखा में आप लोग ट्राई किए होंगे या बचपन में या तो अभी भी टॉर्च जलाते होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, टॉर्च का जो फोकस होता है हमारा, जो लाइट निकल रहा है टॉर्च से, वो क्या होता है? सीधा जाता है, ये नहीं टेढ़ा। अगर आप लोग का खपरेल का घर होगा, मट्टी का घर होगा, उसमें से देखना कि ऊपर से जो जहाँ छेद होता है, फुट मतलब कि वहाँ जहाँ बोलते हैं हम लोग टूटा हुआ रहता है, वहाँ से जब दिन के समय में रोशनी आता है तो क्या सीधा आता है, टेढ़ा नहीं। ठीक है, तो ये प्रकाश कभी भी सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि टेढ़ा रेखा में नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा गुण है इसका, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग, इसलिए इसे संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को इसमें छाया बनाता है। जितने भी अपारदर्शी वस्तु है, पारदर्शी और अपारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके, आर पार देखा जा सके, तो ये क्या हो गया? पारदर्शी। ठीक है, और जिसके आर पार देखा ना जा सके वो क्या होता है? पारदर्शी। जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता वो अपारदर्शी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिसके आर पार नहीं देखा जा सके वो क्या होता है? अपारदर्शी। ठीक है, अब अगला हमारा प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक क्या कहाँ होती है, क्या होती है? ठीक है, अब जैसे देखिए प्रकाश की चाल सबसे पहले पूछेगा क्वेश्चन कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है। तो हमारा प्रकाश की चाल कहाँ होती है सबसे अधिक? तो ये निर्वात में। निर्वात का मतलब होता है, निर्वात का मतलब होता है जहाँ क्या हो? वैक्यूम हो, मतलब कि वायु नहीं। कहाँ? जहाँ वायु ना हो, जहाँ हवा ना हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? निर्वात, यानी कि वैक्यूम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वैक्यूम। ठीक है, और इसका जो स्पीड होता है कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका स्पीड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। अब जानेंगे प्रकाश का परावर्तन है क्या, होता क्या है। ठीक है, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। जैसे कोई भी सतह है, कोई भी पृष्ठ है, ठीक है, क्या है? पूरा अच्छा से उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ है, तो इस पर क्या होगा? लाइट पड़ेगा, और लाइट पड़ेगा तो क्या करेगा? वापस लाइट को भेज देगा, यानी कि परिवर्तित कर देगा। ठीक है, तो यही जो हो रहा है, जब लाइट पड़ रहा है, पॉलिश किया हुआ सतह क्या हो रहा है? वापस कर दे रहा है लाइट को, वापस परिवर्तित कर दे रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तन। इसी को पूरा को क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, देखिए मुख्यतः प्रकाश के परिवर्तन के नियम दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। ठीक है, पहला होता है हमारा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। पहले ये हम लोग जानेंगे कि आपतन कोण कहाँ है, परावर्तन कोण कहाँ है, आपतित किरण कौन है, परावर्तित किरण कौन है। ठीक है, तो ये क्या हमारा सतह है, कोई भी सतह है। ठीक है, पॉलिश किया हुआ सतह है। ठीक है, ये क्या है? हमारा आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब जहाँ से हम लोग लाइट का स्रोत है, क्या है?
लाइट का स्रोत, जैसे मान के चलो ये सन है, ठीक है, क्या सन है, या फिर हम लोग एक टॉर्च बनाते हैं, ठीक है, चलिए टॉर्च बनाते हैं, क्या है टॉर्च है, ठीक है। अब टॉर्च से क्या करें, लाइट दे रहे हैं, क्या करें, लाइट दे रहे हैं, तो लाइट ये आ रहा है, ठीक है, ये सीधा आ गया लाइट। अब यहाँ से क्या होगा, ये इस पर पड़ा, पॉलिश किया हुआ सरफेस पर, और ये क्या किया, परावर्तित कर दिया, यही इसी प्रकाश को इधर परावर्तित कर दिया, ठीक है, परावर्तित कर दिया, ठीक है। और इसके बीच में हम लोग क्या किए, एक अभिलंब डाल दिए, जिसको परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, ठीक है, छप नहीं रहा था, ठीक है। ये अभिलंब डाल दिए, ठीक है। अब देखो, जो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, जो कोण बन रहा है, उस कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है। तो इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम में पहला नियम क्या है, और इसको आपतन कोण को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, किससे, आई से। और परावर्तन कोण को हम लोग डिनोट करते हैं आर से, किससे, आर से, ठीक है। तो हम लोग को पहला नियम जो है क्या है, कि आपतन कोण जो हमारा आई, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई बराबर होगा आर के परावर्तन कोण के, मतलब कि आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो दूसरा क्या बोलता है, आपतित किरण, आपतित किरण ये वाला, और आपतन बिंदु, दर्पण के आपतन बिंदु, आपतन बिंदु ये हो गया हमारा, ठीक है। अभिलंब, अभिलंब ये वाला, ठीक है। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण ये वाला, ठीक है। एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, तो तल ये हमारा हो गया। एक ही तल में क्या होते हैं, आप आपतित किरण भी होता है, अभिलंब भी होता है, परावर्तित किरण भी होता है, ठीक है, और आपतन बिंदु भी होता है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोग के लिए, आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी कुछ कुछ जानकारी जो नहीं जानता है वो ले सके, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज वीडियो को यहीं समाप्त करें, कल से हम लोग अगला टॉपिक है हमारा प्रतिबिंब, तो हम लोग प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे, ठीक है।